हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आज बात जुर्म की दुनिया से गहरा नाता रखने वाले एक और बाहुबली की, जो चुनाव में इस बार मार रहा है बैकडोर से एंट्री। नमस्कार, मैं हूं श्रीवर्धन त्रिवेदी। रामा सिंह कत्ल और किडनैपिंग जैसे कई मामलों में आरोपी रहा एक पूर्व विधायक, ऐसा पूर्व सांसद जिसकी वजह से हाल में गुजरे एक पूर्व केंद्रीय मंत्री ने अपनी पार्टी से दे दिया था इस्तीफा। रामा सिंह एक ऐसा पूर्व विधायक जिसका नाम ही पुलिस रिकॉर्ड में आया था विधायक बनने के साथ। अपने इलाके में यह बाहुबली फिर घर घर वोट मांगता घूम रहा है, लेकिन अपने लिए नहीं। ये बड़ भाई का आशीर्वाद है कि 4 नंबर पर ललटेन और तो है ना, आशीर्वाद रहता ही ना सब लोग के। ये है वैशाली की मेहनार विधानसभा सीट से कई बार जीत हासिल करने वाले बाहुबली नेता और पूर्व विधायक रामा सिंह। पूरा नाम राम किशोर सिंह। लंबे अरसे तक एलजेपी का साथ पाने वाले रामा सिंह ने अब पाला बदल लिया है और इस बार आरजेडी से जुड़ गए हैं। इस बार रामा खुद चुनाव में नहीं उतरे हैं, बल्कि उतारा है अपनी पत्नी वीणा सिंह को। 4 नंबर पर ललटेन और तो की चिन्ह है ना, हमरा है ना, आशीर्वाद रहता ही ना सब लोग के। आशीर्वाद रहते हैं, ठीक अपने के आशीर्वाद रहता है तो हम लोग को। बिहार की सियासत में अरसे बाद बैकडोर से एंट्री मार रहे हैं रामा सिंह। रामा सिंह का नाम 90 के दशक में तेजी से उभरा था। उनकी दोस्ती अपने समय के डॉन अशोक सम्राट से हुआ करती थी। वो वैशाली ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर बिहार में बादशाहत का सपना देख रहे थे, लेकिन इसी दौरान अशोक सम्राट हाजीपुर में पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया था। पहली बार साल 2000 में निर्दलीय विधायक बने थे रामा सिंह। रामा सिंह यूं तो कई बार चर्चा में रहे, लेकिन पहली बार पुलिस की नजरों में तब आए जब वो विधायक बन गए। साल 2001 जब छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के एक पेट्रोल पंप व्यवसायी जयचंद वैद्य का अपहरण हुआ। कहा जाता है कि अपहरणकर्ता जयचंद वैद्य को उनकी कार के साथ ले गए। इस केस में रामा सिंह का नाम आया और छत्तीसगढ़ के एक अदालत में सरेंडर कर रामा सिंह को जेल जाना पड़ा था। पुलिस चार्जशीट के मुताबिक इस किडनैपिंग में जिस कार का इस्तेमाल हुआ था, वो कार रामा सिंह के घर से ही बरामद की गई थी। इसी के साथ रामा सिंह पर कई और भी मामले दर्ज हुए, जिनमें शामिल था एक ट्रिपल मर्डर भी। 2001 के जयचंद अपहरण केस के 3 साल बाद चंद्रामा मर्डर केस में भी रामा सिंह का नाम आया। साल 2004 के अगस्त के महीने में देसरी में स्थानीय चुनाव में चंद्रामा सिंह नाम के एक उम्मीदवार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में रामा सिंह और अन्य मुख्य आरोपी थे, लेकिन अदालत से वो बरी हो गए क्योंकि मर्डर से 3 महीने पहले वो हाजीपुर जेल में थे। इसके बाद जमशेदपुर ट्रिपल मर्डर केस में घिरे थे पूर्व सांसद और विधायक रामा सिंह। 2 फरवरी 1989 को कार में सवार कुछ अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर कांग्रेसी नेता प्रदीप मिश्रा, आनंद राव और जनार्दन चौबे की हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड में शहाबुद्दीन, रामा सिंह समेत अन्य लोग आरोपित बनाए गए थे। रामा सिंह को जमशेदपुर कोर्ट ने 17 अप्रैल 2006 को मामले से बरी कर दिया था। रामा सिंह को राजनीतिक संरक्षण रामविलास पासवान ने दिया था। 2014 में रामा सिंह वैशाली से सांसद भी बने।
हालांकि खुद को बाहुबली कहे जाने को लेकर रामा सिंह एक शर्त रखते हैं। शर्त बाहुबली शब्द के सही इस्तेमाल की। महनार सीट से चुनाव लड़ रही पत्नी वीणा सिंह के लिए प्रचार में लगे रामा सिंह से जब एबीपी न्यूज संवाददाता निधि श्री ने इस पर सवाल किया तो उन्होंने बताए बाहुबली के नए मायने। फिर आपको बाहुबली क्यों कहा जाता है? देखिए चलिए, ऐसा है मैम कि बाहुबली शब्द कहीं बहुत बुरा मैं नहीं मानता हूँ हमारा, है ना, लेकिन उसका प्रयोग कैसे होता है, किन उद्देश्यों से आप अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे ताकत का इस्तेमाल हमेशा जन कल्याण के लिए रहा, अत्याचार के विरुद्ध रहा है। बाहुबलियों का ताकत जन कल्याण के लिए थोड़े होता है। बिल्कुल बिल्कुल होता है। मैं कभी आज तक जीवन में, आप मेरा ट्रैक जो है आप देख लीजिए, मैं कभी ठेकेदारी नहीं किया हूँ, मैं कभी रंगदारी नहीं किया हूँ। हम ठेकेदार रंगदार नहीं रहे। इस तरह के बाहुबली देखिए, लोगों की लड़ाई, लोगों के सम्मान की लड़ाई, लोगों के स्वाभिमान की लड़ाई, लोगों पर जो अत्याचार हुआ है उसकी लड़ाई मैं लड़ा हूँ और पहले भी लड़ा हूँ, आज भी जरूरत पड़ेगी तो लड़ेंगे। अब उसके शब्द में अखबार के वाले लोग, टीवी वाले लोग जिस शब्द से नवाजना हो, हमको कोई एतराज नहीं। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद आरजेडी के कद्दावर नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने जयचंद वैद अपहरण कांड को ही आधार कर पटना हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह का आरोप था कि चुनाव आयोग को दिए गए शपथ पत्र में रामा किशोर सिंह ने वैद अपहरण कांड से संबंधित जानकारी नहीं दी है, इसलिए लोकसभा की उनकी सदस्यता रद्द की जानी चाहिए। 1996 से लगातार 5 बार वैशाली लोकसभा सीट पर आरजेडी के टिकट से झंडा गाड़ने वाले रघुवंश प्रसाद सिंह का विजय रथ भी रमा सिंह ने ही साल 2014 में रोका था। उन दिनों रमा सिंह एलजेपी के वफादार हुआ करते थे। साल 2019 में भी रघुवंश प्रसाद सिंह के खिलाफ रमा सिंह गोलबंदी में रहे, लेकिन उस साल एलजेपी ने रमा सिंह का टिकट काटकर वीणा देवी को उस सीट से संसदीय मैदान में यानी संसदीय क्षेत्र में उतारा था। तब से ही लगातार ये कयास लगते रहे कि रमा सिंह एलजेपी को छोड़ने के बाद कोई दूसरी बड़ी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। वैशाली सीट पर रामा सिंह हमेशा उनके खिलाफ रहे। 20 साल की दुश्मनी और हार के कारण रघुवंश गुस्से में थे, जबकि लालू प्रसाद की अनुपस्थिति में 2019 के लोकसभा चुनाव और फिर 2020 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भी तेजस्वी यादव रामा सिंह को राजद में लाने के लिए प्रयासरत थे। इसी के गुस्से में रघुवंश ने पहले उपाध्यक्ष का पद छोड़ा और फिर पार्टी से इस्तीफा दिया था। इसी के कुछ वक्त बाद हाल ही में रघुवंश प्रसाद की मौत हो गई थी। और आज हालात ये हैं कि कभी लालू प्रसाद यादव और रघुवंश सिंह के कट्टर विरोधी रहे पूर्व सांसद रामा सिंह अब आरजेडी से जुड़ चुके हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में रामा सिंह ने रघुवंश प्रसाद सिंह को करीब 1 लाख से भी ज्यादा वोट से वैशाली से हराया था। अब खुद रामा सिंह तो नहीं, लेकिन उनकी पत्नी वीणा सिंह उतरी हैं चुनावी मैदान में और बाहुबली रामा पूरे परिवार समेत पूरी जुगत लगा रहे हैं पत्नी को जिताने के लिए। आरजेडी का दामन थामा और पहली बार चुनावी मैदान में उतरी हैं रमा सिंह की पत्नी वीणा सिंह। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं और प्रचार प्रसार भी कर रही हैं। नर्वस तो नहीं है मैम? नहीं। आपने तो शुरुआत से राजनीति देखा है। हाँ। आपका अनुभव क्या कहता है? आपने देखा आरजेडी का पार्टी की जो छवि है, आप पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है? पब्लिक का, लोगों का प्यार बहुत मिल रहा है, तो मजे की तो बात ही है। पत्नी के चुनाव लड़ने पर कयास ये भी लग रहे हैं कि वीणा सिंह चुनाव जीत भी जाएं तो भी पति और पूर्व विधायक सांसद रामा सिंह बागडोर अपने ही हाथ में रखेंगे। 35 वर्षों का अनुभव है निधि जी, हमारी पत्नी का भी, तो इसलिए उसमें कहीं हमारा इंटरफेरेंस नहीं है कि हम उसमें कहीं दखलंदाजी करें। यह हमारी कभी पहले भी मंशा नहीं रही है। हम एमपी रहे हैं, लेकिन हमारी पत्नी सरकारी सेवा में रही है। इच्छा जाहिर की कि हमको नौकरी करना है, तो मैंने कहीं रोक टोक नहीं किया। अभी हमने पूछा, तो इसके पहले भी हमने पूछा है कई बार, लेकिन
साफ ना कर दी, साफ कि आप हैं तो हमको अभी नहीं करना। इस बार पूछे तो स्वेच्छा से और सहमति से, है ना, हम चुनाव लड़ रही है। जब ने वो अपनी सहमति दी तब हमने जो है कहा, थोपने का कोई काम हमने नहीं किया। मुझे बड़ा एक शब्द से ऐतराज होता है कि मुखिया अगर पत्नी बनती है तो पति मुखिया पति हो जाते हैं, अगर पत्नी विधायक बनती है तो पति जो है विधायक पति हो जाता है। आपके साथ तो ऐसा नहीं है ना, आप ही सारा कामकाज देखेंगी विधायक बनने के। बिल्कुल, काम तो मैं देखूंगी, लेकिन मैं अपने हस्बैंड के अनुभव का लाभ तो जरूर उठाऊंगी। रामा सिंह और वीणा सिंह की दोनों बेटियां भी चुनाव प्रचार में मां बाप का पूरा साथ दे रही हैं। जब मैं 4 साल की थी तो हम लोगों ने मेरे पिताजी के लिए प्रचार किया था, पर उसका ऑब्वियसली बहुत याद कुछ नहीं है, क्योंकि मम्मी बस बताती हैं कि उनके साथ हम लोग हर जगह घूमे थे। मैं 4 साल की थी, ये 6 साढ़े 6 साल की रही होगी। अभी आफ्टर सीइंग हमारा जो अभी एनवायरनमेंट है और जो हम लोग अभी जनसेवा अपने लोगों के साथ संपर्क बना रहे हैं, उसके हिसाब से लगता है कि यहाँ पे डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। महनार विधानसभा सीट पर इस बार लड़ाई दिलचस्प हो गई। आरजेडी को इस बात का भी डर है कि अगर रघुवंश प्रसाद सिंह के समर्थक आरजेडी की जीत में रोड़ा बनकर निकल आए तो एनडीए के लिए इस सीट पर जीत दर्ज कर पाना आसान हो जाएगा। आपको डर है इस बात का कि रघुवंश प्रसाद के जो समर्थक है वो आपकी जीत में रोड़ा बन सकते हैं, क्योंकि विवाद जो था वो तो इसी को लेकर था, आप राजपूत जाति से। जी देखिए ऐसा है मैम कि रघुवंश प्रसाद सिंह आज से हमारे विरोध में नहीं रहे। रघुवंश प्रसाद सिंह 1990 में जब पहली बार चुनाव लड़ा था, उस समय उनके भाई ही हमारे विरुद्ध चुनाव लड़े थे, उस समय भी हमारे विरोध में थे। हम लोगों ने जब आरजेडी ज्वाइन करने के बाद तो ये सब सारी बातें माननीय लालू यादव जी को मैं पहले ही बता दिया था, और उनकी सहमति से ही या जगता बाबू थे, तमाम लोगों की सहमति मिली थी, तभी जो है हम ज्वाइन करने की बात सोचे। तो इसलिए वो सब कहीं कोई इशू नहीं है कि वो हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं, बल्कि मैं आपको ये कहूँगा कि आप चले जाइए, उसी गांव में चले जाइए, चुनाव परिणाम जो आएगा उस परिणाम को आप देखिएगा। उनके मरने से हम लोगों में दर्द है, मैंने प्रभावित है वो कि एक खो गए अच्छा नेता इस क्षेत्र का। से ऐसा कहा जा रहा था कि वो रमा सिंह का विरोध कर रहे हैं। ये बात हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन रघुवंश बाबू अच्छा नेता थे, हम जानते हैं। रमा बाबू भी यहाँ का पूर्व विधायक रह चुके हैं, वो भी कई बार खड़ा हुए हैं, निर्दलीय से जीते हैं और फिर खड़ा हुए हैं। आपको लगता है कि आरजेडी से जिस तरीके से टिकट दिया गया रमा सिंह की पत्नी को, फर्क पड़ेगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उनका जो है पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है रमा सिंह जी का, और क्षेत्र में उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है पहले से, इसलिए उनकी जीत निश्चित है। वैशाली जिले में जनता के बीच रामा सिंह का पद काफी बड़ा है और उनकी गिनती बड़े नेताओं में की जाती रही है। सवर्णों के बीच उनका बड़ा वोट बैंक है। जहां एक दौर में राजपूत समुदाय बिहार में आरजेडी का मूल वोट बैंक हुआ करता था, लेकिन अब धीरे धीरे इस समुदाय पर बीजेपी की पकड़ मजबूत हुई है। यही वजह है कि तेजस्वी यादव ने रामा सिंह के जरिए राजपूत समीकरण को मजबूत करने के लिए दांव खेलने की रणनीति बनाई है। और रही बात रामा सिंह की बाहुबली छवि की, तो एक बार फिर सुन लीजिए कि हत्या और अपहरण जैसे कई बड़े अपराधों से घिरे रहे रामा सिंह अपने ऊपर चले मुकदमों पर क्या कहते हैं। मुकदमे पहले थे, आज के डेट में एक भी मुकदमा नहीं है ना। अब कहीं मीडिया के लोग जो है यदि ये बात रखते हैं कि भाई जिस चीज का न्यायालय से निराकरण हो गया, देखिए बाहुबली लोग नहीं कहते हैं, ये अखबार और मीडिया तक ही सीमित है। जितने भी लोग हैं जिनका सर्टिफिकेट है, तो हमारा सर्टिफिकेट तो लोग जो है जनता प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में जनता मालिक है, और उनके बीच जो है आपकी क्या छवि है, उनके बीच जो है आप कितना उनके हृदय में आपका पैठ है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। लोगों के हृदय में कितना पैठ है, यानी लोगों के दिल में कितनी जगह है। जनता के बीच अपनी बाहुबली छवि पर ये कह रहे हैं रामा सिंह।
खैर, अपनी बाहुबली छवि के बावजूद रामकिशोर सिंह उर्फ रामा सिंह पहली बार चुनाव लड़ रही अपनी पत्नी को जीत दिला पाते हैं या नहीं, ये 10 तारीख का नतीजा ही बताएगा। 10 तारीख को ये तय हो जाएगा लोगों के हृदय में कितना पैठ है। हम लौटेंगे कल एक और बाहुबली की कहानी के साथ। नमस्कार।